क्या भारत को जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है? पिछले सप्ताह परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक डाटा जारी किया गया था जो कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का एक हिस्सा है। यदि उसे आप देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि भारत में ऐसे किसी कानून की आवश्यकता है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है मेरे वरिष्ठ अरिहंत ने और उसी के आधार पर मैं बताऊंगी कि यह आवश्यकता क्यों नहीं है। सबसे पहले जान लेते हैं इस सर्वेक्षण के विषय में। यह सर्वेक्षण का 5वां संस्करण था जो कि 4 वर्षों के अंतराल पर 2015-16 के बाद 2019-20 में आयोजित किया गया था। भारत सरकार यह सर्वेक्षण इसलिए कराती है ताकि वह भारतीय परिवारों के स्वास्थ्य को समझ सके और उस अनुसार नीतियां बना सके या पहले से कोई ऐसी नीतियां हैं तो उसमें आवश्यक संशोधन कर सकें। अब हम सिर्फ टीएफआर की बात करेंगे यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, क्योंकि हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं। टीएफआर का अर्थ होता है कि औसत रूप से एक महिला कितने बच्चों को जन्म देती है। यदि टीएफआर 2.1 होता है तो इसे रिप्लेसमेंट रेट कहा जाता है, यानी इस स्तर पर न जनसंख्या बढ़ती है न घटती है। और अगर टीएफआर 2.1 से नीचे हो जाता है तो जनसंख्या घटनी शुरू हो जाती है। वर्तमान में 22 राज्यों का सर्वेक्षण किया गया था, जिनमें से सिर्फ एक राज्य ऐसा है जहां पर टीएफआर पिछले सर्वेक्षण की तुलना में बढ़ा है, अन्यथा सभी राज्यों में यह घटा है या स्टेबल है। यह राज्य है केरला, जहां पर टीएफआर 1.6 से बढ़कर 1.8 हो गया है। इसके अलावा 22 राज्यों में से सिर्फ 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर टीएफआर 2.1 से अधिक है। केरला को हो सकता है 2021 की जनगणना में देखना रोचक होगा कि विभिन्न समुदायों में टीएफआर का कितना अंतर है, यानी हिंदू, मुस्लिम और अन्य समुदाय के बीच टीएफआर का कितना अंतर है। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो हिंदू मुस्लिम के टीएफआर में 0.8 का अंतर था, मुस्लिमों का टीएफआर 2.3 था, वहीं हिंदुओं का 1.5 था। ऐसे में 2021 की जनगणना में यह जानना रोचक होगा। अब बात करते हैं मेघालय की, जो कि पहले से एक क्रिश्चियन बहुल राज्य है और वहां पर टीएफआर 2.1 से अधिक है। इसके अलावा मणिपुर, जिसके लिए भी ऐसी अपेक्षा है कि 2021 की जनगणना में इसे घोषित कर दिया जाएगा एक क्रिश्चियन बहुल राज्य, वहां पर भी टीएफआर 2.1 से अधिक है। इनमें से बिहार, जहां पर टीएफआर सर्वाधिक है, लेकिन वहां भी एक गिरावट दर्ज की गई है। 3.4 से घटकर ये 3 पर आ गया है और अपेक्षा है कि आगे भी ऐसा होता रहेगा। जैसे जैसे शिक्षा स्तर बढ़ेगी तो हो सकता है वहां भी टीएफआर रिप्लेसमेंट रेट के नीचे चला जाए। इसके अलावा नागालैंड, वह भी एक क्रिश्चियन बहुल राज्य है और वहां पर सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है टीएफआर में। 2.7 से वह सीधे 1.7 पर आ गया है। ऐसे में इन डाटा को देखकर क्या आपको लगता है कि भारत को जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है, जब समाज अपने आप ऐसे ढल रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण होने की कगार पर है, क्योंकि टीएफआर कई जगहों पर 2.1 से कम है। लेकिन फिर भी कई भाजपा नेता और भाजपा समर्थक ऐसा मानते आए हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है। 2016 में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया था प्रहलाद सिंह पटेल भाजपा सांसद के द्वारा, और ऐसा ही 2019 में राकेश सिन्हा, जो कि भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने किया था। 2018 में 125 सांसदों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मांग की थी कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए किसी प्रकार का कानून लाया जाए। इसके अलावा अवनीश कुमार उपाध्याय, जो कि एक भाजपा नेता हैं, उन्होंने दिल्ली न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर दी थी और जब वह खारिज हो गई तो सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने यह पीआईएल दायर किया। लेकिन यह सिर्फ भाजपा नेताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि फरवरी में शिवसेना के सांसद अनिल देसाई ने भी बात की थी कि मौलिक कर्तव्यों में से छोटे परिवार को रखना भी जोड़ा जाए। इसके अलावा कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने भी बात की थी कि 2 बच्चों के कानून को भारत में लागू किया जाए। जब से पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर मोदी ने अपने भाषण में देश प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए छोटे परिवारों को रखने की बात की थी, तब से यह माना जाने लगा था कि ऐसा कानून आने वाला है। और अनिल अग्रवाल, जो कि भाजपा नेता हैं, उन्होंने मोदी को पत्र लिखकर यह मांग भी कर दी है कि संसद के अगले सत्र में ऐसा कानून लाया जाए। लेकिन अभी आपको जो मैंने टीएफआर का डाटा बताया, उससे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं लगती। हालांकि एक दूसरा कारण हो सकता है जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करने का, और वह है जनसांख्यिकी, यानी हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने और मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ने में जो अंतर है
उसके कारण हो सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की जाए, लेकिन उसके लिए सही उपाय जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं होगा, क्योंकि जो हिंदू और मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ने में टीएफआर का जो अंतर है वह 2001 में 1 था, वही 2011 की जनगणना में घटकर 0.6 हो गया है। तो हो सकता है 2021 में यह जो अंतर है यह और बढ़ जाए, यह और घट जाए, और ऐसे में टीएफआर का जो रेशियो है दोनों समुदाय में वह काफी कम हो जाए। ऐसे में पूरे राष्ट्र के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना कोई बुद्धिमत्ता नहीं होगी। इसके स्थान पर क्या किया जा सकता है? यह जो हम कह रहे हैं कि यह अंतर कम हो जाए, यह सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर होगा, जबकि कुछ राज्यों में यह अंतर काफी ज्यादा है, जैसे हरियाणा में 2.4, ऐसे ही असम में 1.4 और केरला में 0.8। ऐसे में बेहतर होगा कि राज्यों के अनुसार राज्यवार निर्णय लिए जाएं। इससे ध्रुवीकरण भी नहीं किया जा सकेगा, यह एक लाभ होगा, और जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता के बिना ऐसा कानून लाना बुद्धिमत्ता नहीं होगी। इसकी बजाय हम राज्यवार कुछ निर्णय लें और ध्रुवीकरण से भी बचें। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।